Japanese Candlestick Charting Techniques. A Contemporary Guide to the Ancient Investment Techniques of the Far East. Book by Steve Nisso. क्या आपने कभी सोचा है कि शेयर बाजार में सफल ट्रेडर और निवेशक भविष्य की चालों को कैसे भांप लेते हैं? क्या उनके पास कोई गुप्त मंत्र है, कोई छिपा हुआ रहस्य? आज मैं आपको एक ऐसे ही प्राचीन और शक्तिशाली रहस्य से रूबरू कराने वाला हूं, जिसने सदियों से व्यापारियों को बाजार की नब्ज पहचानने में मदद की है। हम बात कर रहे हैं जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स की। मैं हूं आपका होस्ट और आज हम गोता लगाने वाले हैं स्टीव निसन की बेमिसाल किताब जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स अ कंटेम्पररी गाइड टू द एंशिएंट इन्वेस्टमेंट टेक्निक्स ऑफ द फार ईस्ट की गहराइयों में। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक ज्ञान का भंडार है जो आपको बाजार की भाषा समझने में मदद करेगा और शायद आपकी ट्रेडिंग जर्नी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो क्या आप तैयार हैं इस रोमांचक सफर के लिए? चलिए शुरू करते हैं। भाग 1। जापानी कैंडलस्टिक्स क्या है? एक कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है 17वीं शताब्दी के जापान में, जहां एक चावल व्यापारी मुनेहिसा होम्मा ने एक अनोखा तरीका विकसित किया जिससे वह चावल की कीमतों के उतार चढ़ाव को समझ सके। वह सिर्फ कीमतों को नहीं देख रहे थे, बल्कि वह बाजार की भावनाओं, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच की लड़ाई को इन छोटे, रंगीन मोमबत्तियों के माध्यम से पढ़ रहे थे। यही मोमबत्तियां आज हम जापानी कैंडलस्टिक्स के नाम से जानते हैं। कल्पना कीजिए, उस समय कंप्यूटर नहीं थे, फैंसी सॉफ्टवेयर नहीं थे। लेकिन होम्मा ने अपनी अंतर्दृष्टि से इन पैटर्न को समझा और अविश्वसनीय रूप से सफल रहे। यह उनकी कला थी कि उन्होंने बाजार की चाल को इन मोमबत्तियों में कैद किया। स्टीव निसन ने इस प्राचीन ज्ञान को पश्चिमी दुनिया में लाया और इसे इतना आसान बना दिया कि हर कोई इसे सीख सके। तो आइए पहले समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक्स दिखते कैसे हैं। एक कैंडलस्टिक आपको 4 चीजें बताती है। 1. ओपनिंग प्राइस। जब बाजार खुला तो कीमत क्या थी? 2. क्लोजिंग प्राइस। जब बाजार बंद हुआ तो कीमत क्या थी? 3. हाई प्राइस। उस अवधि में सबसे ऊंची कीमत। 4. लो प्राइस। उस अवधि में सबसे कम कीमत। अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ज्यादा है, तो कैंडल हरे या सफेद रंग की होती है। इसे बुलिश कैंडल कहते हैं, जो बताता है कि खरीदारों का पल्ला भारी था। और अगर क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से कम है, तो कैंडल लाल या काली होती है। इसे बियरिश कैंडल कहते हैं, जो बताता है कि विक्रेताओं का पल्ला भारी था। बॉडी हमें बताती है कि ओपन और क्लोज के बीच कितनी बड़ी चाल थी, और विक्स या शैडो हमें बताती है कि कीमत कितनी ऊपर या नीचे गई थी। ये सिर्फ रंगीन बत्तियां नहीं हैं, दोस्तों, ये बाजार की कहानी कहती हैं। और इन कहानियों को पढ़ना ही कैंडलस्टिक चार्टिंग का जादू है। चैप्टर 2। कैंडलस्टिक पैटर्न, बाजार की कहानियां पढ़ना। किताब का दिल है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना। ये पैटर्न हमें बताते हैं कि खरीदारों और विक्रेताओं के बीच क्या चल रहा है। जैसे हर रिश्ते में कुछ संकेत होते हैं, वैसे ही बाजार में भी ये कैंडलस्टिक्स संकेत देते हैं। स्टीव निसन ने दर्जनों पैटर्न की पहचान की है, लेकिन आज हम कुछ सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल पैटर्न्स पर बात करेंगे जो आपको बाजार की दिशा समझने में मदद करेंगे। 2.1 रिवर्सल पैटर्न्स। बाजार की दिशा बदलने के संकेत। ये वो पैटर्न हैं जो बताते हैं कि बाजार की मौजूदा चाल बदलने वाली है। अगर शेयर ऊपर जा रहा था, तो शायद नीचे आने वाला है, या अगर नीचे जा रहा था, तो शायद ऊपर जाने वाला है। हैमर और हैंगिंग मैन। ये एक बुलिश पैटर्न है। सोचिए, एक शेयर लगातार गिर रहा है। अचानक एक कैंडल बनती है जिसकी छोटी बॉडी ऊपर होती है और एक लंबी निचली शैडो होती है, जैसे कोई हथौड़ा। इसका मतलब है कि विक्रेताओं ने कीमत को नीचे धकेला, लेकिन खरीदार पूरे जोर से वापस आए और कीमत को ओपनिंग प्राइस के पास खींच लिया। यह बताता है कि गिरने की चाल अब खत्म हो सकती है और एक उछाल आ सकता है। हैंगिंग मैन। ये एक बेयरिश पैटर्न है, हथौड़े का ही भाई। जब बाजार ऊंचाइयों पर हो और ऐसी ही कैंडल बनती है, तो यह बताता है कि खरीदारों की ताकत कमजोर हो रही है और विक्रेता बाजार में वापस आ रहे हैं। यह एक गिरावट का संकेत हो सकता है।
इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार। यह भी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है जो हथौड़े का उल्टा रूप है। इसमें छोटी बॉडी नीचे होती है और लंबी ऊपरी शैडो होती है। यह दिखाता है कि खरीदारों ने कीमत को ऊपर ले जाने की कोशिश की, भले ही वे उसे ऊपर बंद न कर पाए, लेकिन यह एक संभावित वापसी का संकेत है। शूटिंग स्टार। यह एक बेयरिश रिवर्सल पैटर्न है, हैंगिंग मैन का उल्टा। जब बाजार ऊपर हो और ऐसी कैंडल बने तो यह दिखाता है कि खरीदारों ने ऊपर ले जाने की कोशिश की, लेकिन विक्रेता हावी हो गए और कीमत को नीचे धकेल दिया। एंगल्फिंग पैटर्न। ये दो कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश एंगल्फिंग। इसमें एक छोटी बेरिश कैंडल को उसके बाद आने वाली एक बड़ी बुलिश कैंडल पूरी तरह से निगल लेती है। यह एक शक्तिशाली बुलिश रिवर्सल का संकेत है, जैसे कोई छोटा जहाज एक बड़े जहाज के सामने फीका पड़ गया। बेरिश एंगल्फिंग। इसमें एक छोटी बुलिश कैंडल को उसके बाद आने वाली एक बड़ी बेरिश कैंडल पूरी तरह से निगल लेती है। यह एक शक्तिशाली बेरिश रिवर्सल का संकेत है। डोजी। अनिश्चितता का पैटर्न। डोजी कैंडलस्टिक तब बनती है जब ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही होते हैं। इसकी बॉडी बहुत पतली होती है या न के बराबर होती है। यह बाजार में अनिश्चितता या अनिर्णय को दर्शाता है, न तो खरीदार हावी हो रहे हैं और न ही विक्रेता। एक डोजी अक्सर एक बड़े कदम से पहले या एक प्रवृत्ति के अंत में दिखाई देता है। डोजी का महत्व। एक डोजी अपने आप में बहुत कुछ नहीं बताता, लेकिन यह हमें संकेत देता है कि बाजार में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर यह एक मजबूत अपट्रेंड के बाद आता है तो यह दर्शाता है कि अपट्रेंड कमजोर हो रहा है। अगर यह डाउन ट्रेंड के बाद आता है तो यह डाउन ट्रेंड के कमजोर होने का संकेत दे सकता है। 2.2 कंटिन्यूएशन पैटर्न्स। चाल जारी रखने के संकेत। ये पैटर्न बताते हैं कि बाजार की मौजूदा चाल जारी रहने वाली है। 3 व्हाइट सोल्जर्स। लगातार 3 मजबूत बुलिश कैंडलस्टिक्स जो हर बार पिछले दिन के क्लोज से ऊपर खुलती और क्लोज होती हैं। यह एक बहुत मजबूत बुलिश चाल का संकेत है। 3 ब्लैक क्रॉस। लगातार 3 मजबूत बेरिश कैंडलस्टिक्स जो हर बार पिछले दिन के क्लोज से नीचे खुलती और क्लोज होती हैं। यह एक बहुत मजबूत बेरिश चाल का संकेत है। ये कुछ प्रमुख पैटर्न हैं। स्टीव निसन की किताब में ऐसे कई और पैटर्न विस्तार से दिए गए हैं, लेकिन इन कुछ पैटर्न्स को समझकर ही आप बाजार की भाषा को कुछ हद तक पढ़ना शुरू कर सकते हैं। चैप्टर 3। वास्तविक दुनिया में कैंडलस्टिक्स का उपयोग, कहानी को एक्शन में लाना। अब सवाल यह है कि इस ज्ञान का हम क्या करें? सिर्फ पैटर्न जानना काफी नहीं है, उन्हें सही समय पर सही तरीके से लागू करना सबसे महत्वपूर्ण है। स्टीव निसन इस बात पर जोर देते हैं कि कैंडलस्टिक्स को अकेले इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा अन्य तकनीकी विश्लेषण उपकरणों जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस स्तर, वॉल्यूम और ट्रेंड लाइंस के साथ मिलाकर देखना चाहिए। एग्जाम्पल 1। हैमर एट सपोर्ट। मान लीजिए एक शेयर लगातार गिर रहा है और एक मजबूत सपोर्ट स्तर पर पहुंच गया है। इस सपोर्ट स्तर पर आपको एक हथौड़ा कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है। यह एक शक्तिशाली बुलिश संकेत है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट स्तर पर खरीदार मजबूत होते हैं और हथौड़ा पैटर्न उनकी वापसी की पुष्टि करता है। ऐसे में एक ट्रेडर खरीद का मौका देख सकता है। एग्जाम्पल 2। शूटिंग स्टार एट रेजिस्टेंस। अब कल्पना कीजिए कि एक शेयर लगातार ऊपर जा रहा है और एक मजबूत रेजिस्टेंस स्तर पर पहुंच गया है। इस रेजिस्टेंस पर आपको एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई देता है। यह एक बेरिश संकेत है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस पर विक्रेता मजबूत होते हैं और शूटिंग स्टार पैटर्न उनकी वापसी की पुष्टि करता है। ऐसे में एक ट्रेडर बेचने या अपनी पोजीशन से बाहर निकलने का मौका देख सकता है। एग्जाम्पल 3। कैंडलस्टिक्स विद गैप्स। कई बार बाजार में गैप अप या गैप डाउन होते हैं। कैंडलस्टिक्स इन गैप्स के साथ मिलकर और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक मजबूत अपट्रेंड में गैप अप के बाद एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बनना, यह दिखा सकता है कि बाजार अपनी दिशा बदलने वाला है। स्टीव निसन हमें सिखाते हैं कि कैंडलस्टिक्स सिर्फ पैटर्न नहीं,
बल्कि बाजार की मनोविज्ञान को समझने का एक जरिया है। ये बताते हैं कि खरीदार और विक्रेता इस समय क्या सोच रहे हैं, कौन हावी है और कौन हार मान रहा है। महत्वपूर्ण बातें जो स्टीव निसन सिखाते हैं। एक कैंडलस्टिक्स एक उपकरण है, जादू की छड़ी नहीं, वे आपको संभावना बताते हैं, निश्चितता नहीं। 2 संदर्भ महत्वपूर्ण है, पैटर्न कहाँ बन रहा है, सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस पर या बीच में? यह उसके महत्व को बदल देता है। 3 पुष्टि आवश्यक है, कभी भी सिर्फ एक कैंडलस्टिक पैटर्न पर भरोसा न करें। हमेशा एक और कैंडलस्टिक या किसी अन्य संकेतक से पुष्टि की तलाश करें। 4 प्रैक्टिस 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 चार्ट पर इन पैटर्न्स को पहचानना और समझना अभ्यास से ही आता है। कंक्लूजन। दोस्तों, शेयर बाजार में सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। कैंडलस्टिक्स आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद करते हैं, लेकिन जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा सबसे पहले आता है। हमने मुनेहिसा होम्मा की प्राचीन यात्रा से लेकर स्टीव निसन के आधुनिक मार्गदर्शन तक जापानी कैंडलस्टिक्स के अद्भुत संसार का भ्रमण किया। इस किताब ने हमें सिखाया है कि बाजार सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि यह मानवीय भावनाओं का एक विशाल कैनवास है। स्टीव निसन की किताब जापानीज कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स सिर्फ एक तकनीकी विश्लेषण की किताब नहीं है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अतीत की बुद्धिमत्ता को वर्तमान की जरूरतों के साथ जोड़ा जा सकता है। यह हमें बाजार की भाषा सीखने का एक शक्तिशाली तरीका प्रदान करती है, एक ऐसी भाषा जो हमें बाजार की चालों को पहले से समझने में मदद कर सकती है। याद रखें, बाजार में कोई भी गारंटी नहीं है, लेकिन कैंडलस्टिक्स आपको संभावना देते हैं। वे आपको बताते हैं कि कब सावधान रहना है और कब साहसिक होना है। वे आपको एक फायदा देते हैं, एक बढ़त जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है। तो अगर आप शेयर बाजार में अपनी समझ और सफलता को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपको स्टीव निसन की इस अद्भुत किताब को पढ़ने की पुरजोर सलाह देता हूँ। यह आपके लिए बाजार की एक नई दुनिया खोल देगी, एक ऐसी दुनिया जहां हर मोमबत्ती एक कहानी कहती है और हर कहानी आपको बाजार की नब्ज समझने में मदद करती है।